हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। देखो, वैसे तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर कंपटीशन में आपको फ़ाइट करना है तो इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ कितने फॉर्म हैं। फ़र्क पड़ता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपकी तैयारी कितनी है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं और टोटल फॉर्म फिलअप के डाटा को देखते हैं। काफ़ी लोग जो है लास्ट डेट पे अप्लाई करते हैं बिल्कुल, ताकि उनको जो है ये मालूम चल जाए कि कहाँ पर कितने फॉर्म हैं। अब देखो, मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए हैं इन टॉपिक पर, सभी के पीछे कोई ना कोई डाटा या फिर प्रीवियस डाटा या कोई लॉजिक के आधार पर आपको बताया है। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको 10 जोन का डाटा बताने वाला हूं कि कहां पर कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट इन 10 जोन के जो स्टूडेंट हैं उनका तो डाउट क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास 10 जोन के आरटीआई रिप्लाई हैं। वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और लगभग जो है 20 लाख प्लस फॉर्म जो है इन 10 जोन में ही भरे जा रहे हैं। तो देखो, कंपटीशन तो टेक्नीशियन वाले भर्ती में बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। बाकी आपको मेहनत अपनी तरफ से पूरी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, स्क्रीन पर आपके एक डाटा है। बड़े ध्यान से इस डाटा को समझना। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा और वो लॉजिक देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास अभी तक 10 जोन के आरटीआई रिप्लाई हैं, जो स्क्रीन पर आपके 10 जोन लिखे हैं। और ये जो आरटीआई रिप्लाई में डाटा दिया गया था, ये वो डाटा है जब पहले टेक्नीशियन के फॉर्म भरे गए थे उसके बाद। अभी का डाटा नहीं है। अभी आप आरटीआई लगाओगे डाटा नहीं मिलेगा, पुराना डाटा ही मिलेगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन इस पुराने डाटा के आधार पर भी हम लोग काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना। देखो, चेन्नई में पहले 785 वैकेंसी थी और अकॉर्डिंग टू आरटीआई रिप्लाई 1,54,167 फॉर्म भरे गए थे। ये सभी आरटीआई के जो रिप्लाई है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हुए हैं। अगर आप जाके क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक एक आरटीआई रिप्लाई दिखाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने फॉर्म भरे गए थे। अभी वैकेंसी बढ़ के हो चुकी हैं 2,668। तो एक चीज़ आप लोग देखो, वैकेंसीज में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो लगभग 8 लाख प्लस माइनस फॉर्म यहाँ पर रहेंगे। प्लस माइनस का मतलब ये है कि 8 लाख से थोड़ा कम भी रह सकते हैं और 8 लाख से थोड़ा ज़्यादा भी रह सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझो, मैंने 8 लाख ही क्यों यहाँ पे माना है। देखो, मुंबई में पहले 1132 वैकेंसी थी। अकॉर्डिंग टू आरटीआई रिप्लाई 6,78,000 फॉर्म भरे गए थे। अभी वैकेंसी 1731 हो चुकी है और लगभग मेरा अनुमान है कि 7.5 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पर जाएंगे। अब ये जो मैंने अनुमान लगाया है ये ऐसे ही नहीं लगाया। आप लोग एक बात समझो। देखो, 785 वैकेंसी जब चेन्नई में थी तो केवल 1,54,000 फॉर्म भरे गए। लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में थी, 1132, उसमें 6,78,000 फॉर्म भरे गए। ये डिफरेंस आप देखो, और ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा स्टूडेंट चेन्नई के बजाय मुंबई को प्रेफर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2668 वैकेंसी होने के बावजूद भी मुंबई के आसपास ही फॉर्म यहाँ पर प्रेडिक्ट किए हैं। क्योंकि देखो, एकदम वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो फॉर्म तो चेन्नई में बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्म भी नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर स्टूडेंट की जो पसंद है वो चेन्नई बहुत ही कम है। ये पुराने डाटा के आधार पर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मुंबई को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। 1132 वैकेंसी पर ही 6,78,000 फॉर्म भरे गए थे। तो 1731 वैकेंसी पर तो ये फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम यही मान रहे हैं कि लगभग 7.5 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। देखो, मुंबई में इससे कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा भले ही हो जाए, लेकिन चेन्नई में 8 लाख से कम हो सकता है। हो सकता है 7.5 लाख हो जाए, 7,20,000 हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया है। तो ये 2 जोन का डाटा आप लोग मान के चलो कि चेन्नई में लगभग 8 लाख के समथिंग और मुंबई में 7.5 लाख के समथिंग फॉर्म आपके भरे जाएंगे। और इसी के अनुसार अगर हम परसीड कंपटीशन निकाले 1:1 में, तो 300 का परसीड कंपटीशन चेन्नई में और 430 का मुंबई में रहने वाला है। एक बात तो क्लियर है कि चेन्नई से ज़्यादा कंपटीशन मुंबई में रहेगा, ये बात आप लोग समझ लो। तीसरा बात करते हैं कोलकाता की। 432 पहले पोस्ट थी, 98,000 प्लस फॉर्म भरे गए थे। अभी पोस्ट बढ़ के 1,024 हो चुकी हैं। तो 2 लाख प्लस माइनस फॉर्म यहाँ पर रहेंगे। कोलकाता में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जाते हैं, क्योंकि कोलकाता कट ऑफ मैक्सिमम वैकेंसी में देखा गया हाई जाता है। तो 2 लाख के आसपास यहाँ पर फॉर्म रहेंगे। बहुत ज़्यादा इजाफा आपको नहीं देखने को मिलेगा और इस हिसाब से परसीड कॉम्पिटिशन 200 का रहेगा। ठीक है, बात करते हैं अहमदाबाद की। 687 पहले वैकेंसी थी, 1,83,000 प्लस फॉर्म भरे गए थे। अभी वैकेंसी 941 है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। तो 2 लाख के आसपास ही फॉर्म आपके यहाँ पर भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। और इस हिसाब से परसीड कंपटीशन निकलता है 212 का। अब बात करते हैं बिलासपुर की।
बिलासपुर 766 वैकेंसी पर पहले 2,42,000 प्लस फॉर्म भरे गए थे, अभी वैकेंसी 838 हो चुकी हैं। तो ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ी सी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो फॉर्म भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। लगभग 2.5 लाख के आसपास फॉर्म रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। इससे कम तो बिल्कुल नहीं होंगे, 2,60,000 70,000 भले ही हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, टेक्नीशियन में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जहाँ पर कम वैकेंसी थी और बहुत कम ही इजाफा हुआ था, वहाँ पर फॉर्म में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस फॉर्म में आया था। तो यहाँ पर अगर हम परसीड कंपटीशन निकाले 1:1 का, तो 298 का परसीड कंपटीशन निकलता है बिलासपुर में। बात करते हैं गुवाहाटी की, 608 सीट थी पहले, तो 1,67,000 फॉर्म भरे गए थे, अभी 748 सीट हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि एक बात आप लोग समझो, जहाँ पर बहुत थोड़ी थोड़ी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, वहाँ से स्टूडेंट जो है कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब अगर किसी ने 1,67,000 में अप्लाई करे था, तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने 608 सीट में अप्लाई करने का रिस्क लिया है, तो वो 748 में उस जोन को नहीं छोड़ेगा। उसने बहुत सोच समझ कर उस जोन को चूज़ किया और उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी वैकेंसी में सीट निकाल लूँगा। तो वहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 1,67,000 से बढ़ाकर इसको 1,70,75,000 के अराउंड यहाँ पर फॉर्म रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया है। गुवाहाटी में 230 का परसीट कॉम्पिटिशन निकलता है इसके अकॉर्डिंग। बात करते हैं जम्मू की, 256 सीट थी पहले, 87,000 प्लस फॉर्म भरे गए थे, अभी सीट हो चुकी है 686। यहाँ पर फॉर्म अच्छी खासी संख्या में बढ़ेंगे। अच्छी खासी का मतलब 20-30 हज़ार फॉर्म यहाँ पर आराम से बढ़ जाएंगे, और 1 लाख प्लस जो है जम्मू का डाटा 100% आपका जाएगा, ये बात आप मान के चलो। लेकिन उसके बाद भी पर सीट कॉम्पिटिशन केवल 150 का ही है। देखो, पर सीट कॉम्पिटिशन नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन अभी भी कम ही है। गोरखपुर की अगर मैं बात करूँ, 146 सीट पे 30,216 फॉर्म भरे गए थे, 360 सीट पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 10 या 8,000 फॉर्म का जो है वो डिफरेंस आएगा। लगभग मान के चलो 35,000 प्लस माइनस फॉर्म आपके गोरखपुर में रहेंगे। क्योंकि एक बात आप देखो, जिन 30,000 स्टूडेंट ने 146 सीट पर अप्लाई करा था, वो इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब 80% या 90% स्टूडेंट इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ 10% स्टूडेंट यहाँ से स्विच कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत अगर जाएंगे, उसके बाद थोड़े बहुत यहाँ पर आएंगे भी, इसलिए वही 30-35 हज़ार के बीच में यहाँ पर डाटा रहेगा। और इस हिसाब से पर सीट कॉम्पिटिशन है गोरखपुर में 100 का। बात करते हैं इलाहाबाद की, यहाँ पर 207 सीट थी पहले, 1,05,000 फॉर्म भरे गए थे, अभी भी सीट इतनी ही है। तो यहाँ पर एक बात आप लोग देखो, इलाहाबाद में कंपटीशन 450 का निकल रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ से जाएंगे जरूर। 1,05,000 पहले थे फॉर्म, और अभी इलाहाबाद से काफ़ी स्टूडेंट स्विच करेंगे। लगभग यहाँ पर फॉर्म जो है 95,000 के आसपास रह जाएंगे, मतलब कि फॉर्म यहाँ पर कम होंगे। उसके बाद भी 450 का पर सीट कॉम्पिटिशन इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद में अगर आप जाने की सोच रहे हैं, तो पहले ये डाटा एक बार ऑब्जर्व कर लेना। बात करें सिलीगुड़ी की, 65 वैकेंसी थी पहले, 5,193 फॉर्म भरे गए थे, अभी 73 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर नए स्टूडेंट तो नहीं आएंगे, कुछ पुराने स्टूडेंट जाएंगे जरूर यहाँ, और बहुत बड़ी संख्या में भी नहीं जाएंगे। तो मान के चलो 5,193 में 100, 200 या 400 स्टूडेंट जा सकते हैं। तो यहाँ पर 4900 या 5,000 के आसपास डाटा रहेगा। तो 70 का पर सीट कॉम्पिटिशन अभी भी है। देखो, ये पूरा डाटा जो है, पूरी चीज़ों को एनालाइज करके मैंने बनाया है। ये मुझे भी पता है कि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट चीज़ तो वही होती है जो आपको रिटर्न में मिलती है। लेकिन ये जो भी मैंने एनालिसिस किया है, काफ़ी हद तक जो है परफेक्ट है। आपको अगर इसमें कोई कमी लगती है, तो कॉमेंट में आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा अनुमान यही है कि जितना चेंज मैंने आपको बताया है, ALP में मैंने देखा था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चेंज नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से मुंबई और इलाहाबाद 450 का कंपटीशन एक सीट पर बहुत ही ज़्यादा है, जबकि चेन्नई में कंपटीशन ये थोड़ा सा लो रहेगा। बाकी कोलकाता में भी थोड़ा सा पर सीट कंपटीशन लो है। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कट ऑफ आपके पर सीट कंपटीशन पर डिपेंड नहीं करती है। कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपका पर सीट कंपटीशन के साथ साथ अटेंडेंस कितनी है, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको कुछ हद तक सही लगा होगा। बाकी अगर कोई मिस्टेक है, तो कॉमेंट में आप मुझे बता सकते हैं।